नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज। जीएस न्यूज पर पंचायती सियासत का कवरेज लगातार जारी है और इस बीच हम पहुंचे हैं नौगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर प्रखंड और आज हमारे साथ हैं नौगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर प्रखंड के भावी जिला परिषद प्रत्याशी। आइए उनसे करते हैं खास मुलाकात। नमस्कार सर, स्वागत है आपका जीएस न्यूज के इस खास इंटरव्यू में। आज बहुत भाग से मैं जीएस न्यूज के माध्यम से जुड़े हैं और मैं जीएस न्यूज के तरफ से आपको नमस्कार और मैं इस्माइलपुर प्रखंड के तमाम नागरिकों को अभिनंदन वंदन करता हूं और दुर्गा माँ के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ जीएस न्यूज के माध्यम पर आए हैं और माँ के आशीर्वाद को लेके। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप अपना परिचय दें कि आप और किस पद पर आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, किस पद पर? जिला परिषद जी। आपका नाम? शुभ नाम विजय कुमार यादव। घर मेरा लक्ष्मीपुर और इस्माइलपुर प्रखंड पड़ा। मैं जन्म मेरा लक्ष्मीपुर ग्राम में हुआ है और जब से जन्म हुआ है उस समय से मैं लक्ष्मीपुर गांव में है, कहीं बाहर नहीं गए हैं और मैं 2000 ईस्वी से सेवा करने का मन में उत्साह आया और मैं इस पर अपना कदम आगे बढ़ाए और कुछ जनता के बीच में मैं सेवा कर रहा हूं 2000 ईस्वी से और अब की बार जनता हमको खोज रहा है कि विजय जी आप तो 5 साल अगला बार भी बोल रहे थे कि जिला परिषद से ठहरा होंगे, आप रुक गए। अब की बार आप नॉमिनेशन दीजिए और जिला परिषद में फाइट कीजिए और आप जो काम किए हैं धरातल पे वो इस्माइलपुर प्रखंड में झलक रहा है। विजय जी, एक सवाल है जो आम जनता का है कि आप चुनावी मैदान में आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? इस्माइलपुर प्रखंड से मैं चुनाव जो लड़ रहा हूँ, मैंने मुखिया से लड़ रहा हूँ, पंचायत से हट के मैं सोच रहा था हृदय से कि मैं इस्माइलपुर प्रखंड बहुत छोटा प्रखंड है और गोपालपुर विधानसभा भी घूमे हैं, लेकिन जो इस्माइलपुर प्रखंड में और गोपालपुर प्रखंड में सम्मान मिला है हर जगह मिल रहा है, इसीलिए मैं प्रखंड लेवल से सोच लिए कि मैं जिला परिषद से ही चुनाव लड़ेंगे। तो जिला परिषद ही क्यों चुना आपने विजय जी? आप तो मुखिया, आप सरपंच पद के लिए भी आप लड़ सकते थे, मुखिया में तो फंड भी बहुत ज़्यादा है, आप जिला परिषद पद पर क्यों? क्योंकि मैं प्रखंड के लेवल से मेरे नारायणपुर चंडी स्थान में जो दुर्गा स्थान है वहाँ की अध्यक्ष मैं 12 साल रहा हूँ और मैं इस्माइलपुर प्रखंड जाके एक एक घर में जाके किए संपर्क दुर्गा माँ को लेके और उस समय 27 बस्ती था मेरे इस्माइलपुर प्रखंड में। सभी गांव का मैं इस्माइलपुर घूम के भिक्षा मांग के किए और उसके बाद मंदिर बनाए और मेरे गांव के स्वर्गीय कुलदीप बाबू थे, कुलदीप बाबू मंडल, और मेरे बड़े पापा थे गांव के, उन्हीं के साथ मैं किए और उनके बाद वो जब स्वर्गवास चले गए तो वहाँ का जनता हमको निर्विरोध अध्यक्ष बनाया कि आप युवा हैं, काम करते हैं और मैं सुबह 9 बजे 5 आदमी के साथ में चल के और भिक्षा करते थे और उन्हीं कन खाते थे और मंदिर बनाए और मेरा संकल्प था कि मैं इस्माइलपुर प्रखंड से जिला परिषद से ही चुनाव लड़ूंगा। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ अब हम चाहेंगे जो अभी के लोग जानना चाहते हैं निश्चित रूप से कि विजय जी, मतलब इस बार का चुनावी माहौल कुछ और है। विगत 2 चरण से अगर देखा जाए तो इस बार नए चेहरे आ रहे हैं और इसमें भी मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि अब अगर जनप्रतिनिधि और नेता चाहे किसी को बेवकूफ़ बनाए, बिहार लेवल पर ही बात करें तो वो इतना आसान नहीं रहा है। आपके लिए चुनाव में मुख्य रूप से क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? हम चुनाव जो लड़ रहे हैं और लड़ेंगे एक ही मुद्दा कि इस्माइलपुर प्रखंड गंगा किनारे है, गंगा किनारे है और हम लोगों को गंगा माँ है और हम लोग वंशज गंगा में हैं। मेरे बाबा दादा इस्माइलपुर प्रखंड के
गंगा किनारे में रहे हैं, और कभी हम लोगों को इस्माइलपुर प्रखंड वाले वासियों को गंगा माँ से कभी भयभीत नहीं है। कृपया एक ही चीज़ से हम भयभीत हैं कि मैं जो इस्माइलपुर प्रखंड की जो है बाढ़ राहत सही जगह पे नहीं जाता है, और बाढ़ के टाइम में जितना भी काम होता है 50% गलत होता है, सही धरातल पे नहीं आता है। हम लोग जनता के पास गए, जनता हम लोगों को बहुत बात क्या नेताजी आपके राज में, कि मेरा कोई राज नहीं, आपके बीच आपका मैं बेटा हूँ, मैं आपका भतीजा हूँ। जिस समय आप हमको खोजिएगा 12 बजे दिन में या 12 बजे रात में, हम 10 मिनट में आपके पास आऊँगा। लेकिन अभी तो हम लोग क्या कहें, यहाँ जो इस्माइलपुर प्रखंड में है जनप्रतिनिधियों, उनके साथ मेरे अंचलाधिकारी, हम भी बहुत बार गए, वो बाढ़ राहत में नहीं सुनता है। आप बोलता है कि आप लोग कृपया वोट के लिए आते हैं, सीओ हमसे बात किया है जी। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि मतलब बाढ़ के समय, यानी बाढ़ की जो विपदा आती है, पूरा इस्माइलपुर प्रखंड डूब जाता है। इस बार भी डूब, पांचों पंचायत। अच्छा, उसमें जो राहत के लिए जो राहत राशि मिलना था, बाढ़ राहत, वो सबको मिल गया है? जी नहीं, मात्र अभी जो है 60% मिला है, मात्र और ओरिजिनल जो मेरे बाबा दादा के नाम से खतियानी का 2000 ईस्वी से जो बाढ़ राहत मिल रहा है राशन कार्ड के द्वारा, उनमें से 60% को मिला है, 40% को नहीं मिला है। ये कब मिलेगा? अब तो बाढ़ पानी भी चला गया, अब तो सामान्य जीवन लगभग आ गया और चुनावी बयार भी आ गई, इसे कब माना जाए विजय जी? तो नहीं, यहाँ तो इस्माइलपुर प्रखंड के जो प्रतिनिधि हैं जी, मेरे इस्माइलपुर प्रखंड के जो प्रतिनिधि हैं वो सो गए। हम लोग वार्ड, मेरी पत्नी जो है जी, नारायणपुर लक्ष्मीपुर पंचायत मेरा घर हुआ जी, वार्ड नंबर 4, जी, 2 बार मैं वार्ड में रहा निर्विरोध, मेरी पत्नी भी रही, और उस नाते हम सीओ को कहने के लिए, और हम पार्टी के लेवल से नहीं चुनाव पे मैदान पे आ रहे हैं। मैं जनता का सेवा करने का उद्देश्य है कि मैं जनता का सेवा करूंगा और सही करूंगा, और जात भाव वो मेरे मन में नहीं रहता है। मैं सभी जातियों के बीच में जाता हूँ, सभी जातियों के बीच में खाना खाते हैं। अच्छा, एक चीज बस अंतिम सवाल मेरा होगा, इस बार चुनाव के समय क्या क्या चीज आपका मुद्दा होगा जो आपको लगता है हमारे प्रखंड को सबसे ज्यादा जरूरी है? विजय जी। ज़्यादा तो मेरे इस्माइलपुर प्रखंड में जर्जर रोड है। एक तो गंगा माँ जो आती है रोड, जो हम लोगों को इस्माइलपुर प्रखंड में जो बनावे, प्रतिनिधि बनावे या कहीं से आवे, वो सही से काम नहीं होता है। बाढ़ आते हुए सब रोड इधर उधर हो टूट जाता है। और ये जब इस्माइलपुर प्रखंड में जहाँ रोड नहीं है वहाँ शिक्षा नहीं है, और जहाँ शिक्षा नहीं है तो वहाँ तो कहने की बात नहीं है। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है इस्माइलपुर में? मतलब ज़्यादातर हम लोग भी देखते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं विजय जी, कि ज़्यादातर सांप काटने वाली बाढ़ों में बहुत ज़्यादा होता है, डूबने का होता है, या किसी भी तरह का बीमारी भी होता है, उसका इलाज वहाँ नहीं हो पाता है। नौगछिया या भागलपुर ही एकमात्र उपाय रहता है। मतलब स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है वहाँ? मेन तो मेरे इस्माइलपुर प्रखंड में जी, पहले तो इस्माइलपुर जो ब्लॉक है गंगा किनारे है, मेरा हॉस्पिटल जो है गंगा किनारे इस्माइलपुर प्रखंड के छोर पे है। ये तो मेरा आप बहुत दिन से आ रहा है, उसमें हम क्या बोलेंगे कि उधर, लेकिन वहाँ तक मुख्य रूट नहीं है, रोड नहीं है, पथ नहीं है। उस अभाव में लोग मर जाता है। और हॉस्पिटल में जो मेरा इस्माइलपुर में है 5 साल के दरमियान में व्यवस्था चल रहा है बढ़िया। हम लोग भी जाते हैं और वहाँ डॉक्टर से भेंट करते हैं, और कभी न काल मान के चलिए सांप डसा हुआ विष का सुई नहीं रहता है तो हम लोग नगुच्छा अनुमंडल आते हैं, यहाँ भी सेवा मिल जाता है। अच्छा,
क्या कहकर जो है लोगों से वोट मांगेंगे, क्या अभी अपील करेंगे जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को, चाहे वो इस्माइलपुर प्रखंड के, कहीं के, पूरे बिहार लेवल पर लोग देखते हैं, क्या कहेंगे इस बार अपने प्रखंड क्षेत्र के लोगों को, क्या अपील करेंगे विजय जी? मैं अपील करूंगा इस्माइलपुर प्रखंड ग्राम वासियों से, माँ दुर्गा आज विश्व में है और मेरे इस्माइलपुर प्रखंड में भी है, गंगा किनारे में भी है, जहाँ इस्माइलपुर चंडी स्थान में भी है। मैं दुर्गा माँ से भी प्रार्थना करता हूँ, माँ हमको सेवा ही करने का मौका दीजिए, मैं सेवा करूँगा, जनता के बीच रहूँगा, सुख दुख में हमेशा मैं आगे रहूँगा। और मैं इस्माइलपुर प्रखंड अंचलाधिकारी, अंचल या प्रखंड अगर जाते हैं तो ज़रूर सो ज़रूर 10-5 आदमी का काम ठहरा हो के कर देते हैं और जनता खुश रहता है कि भाई आप हमारा काम कर दिए। हम 8 दिन 10 दिन से आते हैं, आप भैया कह दीजिए तो काम हो जाएगा। हम प्रेम से पदाधिकारी को कह देते हैं भैया काम कर दिए, जनता को ठकिए मत, नहीं तो आपका बच्चा अंधा काना हो जाएगा। स्पष्ट हम डरते नहीं हैं, हम खुल के बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। निश्चित रूप से देखिए, एक जो पंचायती सियासत एपिसोड हमारा चलता है, इसका एक सबसे बड़ा मकसद है कि आप अपने प्रतिनिधि को जाने, उनको पहचाने और एक चीज सवाल जरूर पूछें। तो इसी तरह पंचायती सियासत में हम लोग चलेंगे विभिन्न प्रखंड के, विभिन्न पंचायत और वहां के प्रतिनिधि से और कराएंगे आपसे मुलाकात और पूछेंगे उनसे सवाल और जानेंगे उनका जवाब। कैमरामैन समर झा के साथ मैं वरुण बाबुल।